नमस्कार, आप देख रहे हैं आज टाइम्स न्यूज। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। रायबरेली छेदाखा कपूरवा में 40 वर्षीय युवती को ससुराल पक्ष वालों ने जहर देकर मार डाला। रायबरेली थाना मिल एरिया के अंतर्गत छेदाखा कपूरवा निवासी राम सजीवन पुत्र शिव प्रसाद अज्ञात लोगों ने 40 वर्षीय मृतक महिला नाम रामावती पत्नी राम सजीवन को विगत कई वर्षों से अपने पति व अपने ससुराल पक्ष के लोगों से कई बार लड़ाई झगड़े उसे प्रताड़ित किया गया था। जो मायका पक्ष के लोगों का कहना है कि इतने दिन के बाद भी मायका पक्ष के लोगों के समझाने पर रामावती अपने ससुराल में अपने पति के साथ रहने लगी, परंतु कई सालों के बाद आज दिनांक 25/7/2023 को तकरीबन शाम 7 बजे उनके ससुराल पक्ष के लोगों ने उसको अस्पताल लेकर गए। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। डेड बॉडी की पीएम रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। उसके पश्चात उनके ससुराल पक्ष के लोगों और गांव के लोगों ने महिला के शव का अंतिम संस्कार 26/7/2023 को कर दिया। जिसका एक 15 वर्षीय बच्चा है, वह कुछ बताना चाहता था, उसको डरवा धमका के ससुराल पक्ष के लोगों ने अपने पास रख लिया। आज उसकी कंडीशन यह है कि वह केवल मां की मृत्यु उपरांत पागलपन जैसा हो गया है और द्वितीय पक्ष मायका प्रतिपक्ष की गीता देवी पुत्र रामदास निवासी ग्राम ओथी थाना महाराजगंज निवासी के द्वारा थाना मिल एरिया में तहरीर दे दी गई है, परंतु पुलिस अभी मौके पर नहीं पहुंची है और मिट्टी को जला दिया गया है। महाराजगंज से सोनी कुमारी की खास रिपोर्ट। मेरा नाम राम प्रकाश है जी। और मैं रामावती का भतीजा हूँ। अच्छा, यूपी के जी। और ग्राम ओथी में हमारा घर है और उनका ससुराल छेदाखा हुआ है। अच्छा। और उनकी शादी उनकी जो है आज कल डेथ हो गई है। ठीक है। और जो रीज़न बताया गया है, जो रीज़न निकल के आया है, वो उन्होंने पॉइजन खाया है, ऐसा अच्छा। उनके ससुराल वाले कह रहे हैं। अच्छा अच्छा। ठीक है। हमें जो और जो सब लोगों ने जो यहाँ पे हम लोग जब यहाँ पहुँचे हैं, हम लोग एक्चुअली दिल्ली रहते हैं, जब हम लोग यहाँ पहुँचे हैं तो हमें जो पता चला है कि उसने जहर खाया है या इन्होंने खिलाया है। अच्छा। क्योंकि इनके ऊपर पहले से ही केस चल रहा था दहेज प्रथा और घरेलू हिंसा का। घरेलू हिंसा इनके घर में तकरीबन 6-7-8 साल से चालू हुई है, जब से इन्होंने दूसरी औरत के साथ में रहना शुरू किया है। 4-4 दिन तक 5-5 दिन तक ये घर नहीं आते थे, जिसके चक्कर में ये बुआ हमारी लड़ाई करती थी इनसे और ये उनको मारते पीटते थे। अच्छा। ठीक है। उसके 2022 में जब इनका झगड़ा हुआ है तो हम लोग यहाँ आए भी थे सुलह करवाने के लिए। तो इन्होंने बोला कि मैं इसको नहीं रखूँगा, चाहे खुद मर जाऊँगा या इसको मैं मार दूँगा। अच्छा, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोग इसको दिल्ली लेके चले गए थे और इनके ऊपर केस दर्ज करा दिया था। जो भी इन्होंने जो दहेज मांगा और जो लड़ाई झगड़ा इससे करते थे, उनका सबका हमने केस दर्ज करा दिया। जी। अचानक पिछले साल इनको दया आ जाती है कि भैया कोई बात नहीं, हम अब मिलके रह लेंगे। तो हमने चलो ठीक है, हमें इतना ज्ञान नहीं था, ना कभी हमारे साथ ऐसा हुआ। तो हमने बोला चलो ठीक है बुआ, तुम अपने घर में रहो जाके। मन बनाया रहने का, ये इन्होंने कोर्ट के दबाव में बनाया। इनको 3 पेशी में बुलाया गया था, जिसमें 1 पेशी में ये पहुंचे थे, जिसके बाद में इन्होंने इनको अपने साथ में रखा। और अचानक हमें कल सूचना मिलती है कि हमारी बुआ ख़त्म हो गई है। और ये इन्होंने, अब एक बात बताइए, शाम को 7 बजे इन्होंने जहर खाया है। क्या आपके पास नंबर ही नहीं था? जब आपको काम होता है, जब आपको पैसे चाहिए होते हैं, तब तो आप फ़ोन कर देते हो। और जब हमारी बुआ ने अब तुम्हारे हिसाब से जहर खा लिया है, तो तुम बगल में तुम्हारे अस्पताल है, तुम अस्पताल तो लेके जा सकते हो। बिल्कुल नहीं लेके गए उसको। 9:30 बजे ख़त्म हो गई है तो तुम जिला अस्पताल रायबरेली लेके जा रहे हो। सुबह भी तो लेके जा सकते थे। तुम कह रहे हो उनके हिसाब से सुबह दोबारा दवाई खा ली। अरे जब तुम्हें पता है औरत ने दवा खा ली, तो तुमने क्या परोस के दे दी उसको दवाई के लिए दोबारा खा ले? ठीक। उसके बाद में जब जिला अस्पताल लेके गए हैं तो वहाँ पे वो मृत पहले से ही मृत थी। ये हमें पता चला है तो हम लोग आनन फानन वहाँ से दिल्ली से भागे हैं। कल रात को 1 बजे हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। सुबह जब वहाँ गए हैं तो क्रियाक्रम में गए हैं, उसके बाद में हम लोग अपने। आपको सूचना मिली थी कोई? नहीं, हमें सूचना जो है बच्चे ने फ़ोन करके बोला है, दूसरे के फ़ोन से लेके कि मामा आप आ जाओ, भैया आप आ जाओ, जल्दी आ जाओ, मेरी मम्मी को मार दिया। ठीक है। और यहाँ जो लोग जिस हिसाब से बात कर रहे हैं,
लड़का जब तक होश में था अपने परिवार वालों को गाली दे रहा था कि तुमने मेरी माँ को मार दिया है और सब कुछ कर दिया है। ये हमारे फूफा जी हैं, इन्होंने लाश देखी थी तो इन्होंने दो गले निशान में देखे थे निशान, कहाँ निशान था? गले में। किस चीज़ का था? वो मेरे को ये नहीं पता मगर सही रंग का था। अच्छा, तो गले में क्या निशान ऐसे ही बन जाएगा? अब ये तो वही वही लोग बता बता सकते हैं। आपको क्या शंका है, कैसे मृत्यु हुई है? हम जिस हिसाब से ये लोग बता रहे हैं कि ये उन्होंने चारपाई, अब बीमार आदमी है वो चारपाई पकड़ लेगा और तुम अस्पताल नहीं लेके जाओगे। 10-10 लोग हैं, तुम 10-10 15-15 आदमी तुम्हारे घर में रह रहे हैं, तुम एक आदमी को उठा के अस्पताल नहीं ले जा सकते हो तुम्हारे हिसाब से। तो हमारे हिसाब से इन्होंने रात को जहर दिया है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी बुआ की मृत्यु हुई है और मृत्यु होने के बाद में ये उसको अस्पताल लेके गए हैं। और हमारा जो भाई है कजन, उसको भी खतरा है क्योंकि 17 साल का वो हो गया है। 17 साल में 17 महीने भी वो यहाँ नहीं रहा है। वो हमेशा या तो दिल्ली रहता था या तो यहाँ रहता था, ठीक है। पहले ये लोग दिल्ली रहते थे, उसके बाद में अभी 3-4 साल से ये लोग गांव आए हैं और जिसमें उसमें भी ये ज़्यादातर यहाँ रहता था या तो फिर हमारा दिल्ली में था वो 2 साल से, ठीक है। हमें लग रहा है कि कल जब उसने ऐसे इनको चिल्लाया है तो उसको भी इन्होंने कुछ दवा खिला दी है या कुछ खिला दिया। वो बेचारा लड़का पगला गया है, या तो हंसता है या तो चिल्लाता है, बस और कुछ नहीं करता है। किसी से अगर बात करने जाते हैं तो ही कर देता है और कुछ नहीं कर पा रहा बेचारा। हमें डर लग रहा है कि कहीं वे उसको भी ना मार दें।